बहन जी, इस महीने का चाय पराठे का कितना हिसाब हुआ है? भाई साहब, आपके पूरे 500 रुपए हो गए हैं। ये लीजिए 500 रुपए और गर्मा गर्म 2 चाय और 3 मसाले वाले पराठे लगा दीजिए। और मेरे लिए भी 4 पराठे पैक कर देना और 4 कप चाय। योगिता अपनी गरीब टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर ही चाय पराठे बेचने का काम करती थी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पराठे बेचकर योगिता दिन में ठीक ठाक कमाई कर लेती थी। आज तो पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। जल्दी से जाकर घर का राशन ले आती हूँ। योगिता चाय पराठे बनाने का सारा सामान अपनी गरीब झोपड़ी में रख देती है और जाकर आटा चावल और थोड़ी बहुत सब्जी लेकर घर आने लगती है कि तभी अचानक योगिता का पैर पानी के गड्ढे में फंसता है, जिससे योगिता जो राशन और सब्जी लेकर आती है वो सब कुछ कीचड़ के पानी में गिरकर खराब हो जाता है। ये क्या हो गया? सारा राशन सब्जी इस कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? 2 दिन से मेरे परिवार ने ठीक से खाना नहीं खाया था। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? योगिता काफी देर तक उन गिरे हुए सामान को देखकर रोती है और अब घर जाने लगती है। योगिता जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि थोड़ी देर पहले हुई बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी में पानी भर गया है और उसकी सास, नंद और बेटी एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठे हुए हैं। ये सब क्या हो गया? थोड़ी सी बारिश में हमारे घर में कितना पानी भर चुका है। कभी कभी तो मन करता है कि इसी पानी में कूद कर मर जाऊं। इस बारिश ने तो हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है। योगिता काफी देर तक उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद अब योगिता भी चारपाई पर चढ़कर बैठ जाती है, जहां सभी अमीर लोग बारिश के मौसम शुरू होने का इंतजार करते हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पकौड़े खाते हैं, भीगते हैं, मस्ती करते हैं। वहीं इस गरीब परिवार के लिए बारिश का मौसम किसी श्राप से कम नहीं था। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तुमने कहा था कि हम सबको खाना मिलेगा, लेकिन खाना कहाँ है माँ? मैं तुझे क्या बताऊं मेरी बिटिया, हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी में सिर्फ दुख, दर्द, परेशानी, रोना धोना और एक दिन मर जाना ही लिखा है, न कि आराम से अपनी जिंदगी जीना, पेट भरकर खाना खाना और खुश रहना। सारा परिवार रात भर भूखे पेट उस खाट पर ही बैठता है। सुबह होने के साथ साथ अब धीरे धीरे झोपड़ी में भरा पानी कम होने लगता है, जिसके बाद अब योगिता फिर से अपने चाय पराठे का काम शुरू कर देती है। लेकिन अब कुछ दिनों से योगिता की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर होने लगी थी। ये क्या भाभी, हर साल तो बारिश के मौसम में इतने लोग आपके पास चाय पराठा खाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो कोई आता ही नहीं है। पता नहीं भावना, भगवान हमसे क्या चाहता है। अगर आज ये जिंदा होते तो शायद हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अगर भगवान को हमें इतने दुख देने ही होते हैं तो हमें पैदा ही क्यों करता है? योगिता की बात सुनकर भावना को अपने भाई मनीष की याद आने लगती है। कुछ साल पहले ये पूरा परिवार एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक मनीष को आए हार्ट अटैक की वजह से मनीष की मौत हो जाती है और मनीष की मौत के बाद इन सब की जिंदगी बदल जाती है। सभी लोग सड़क पर आ जाते हैं और अपना घर चलाने के लिए योगिता को चाय पराठे बेचने का काम करना पड़ता है। लेकिन इस महंगाई के जमाने में मामूली से चाय पराठे बेचकर कहाँ कोई गरीब सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकता है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से लगातार हो रही है। लगता है क्या आज ये बारिश बाढ़ लाकर ही मानेगी। सुबह से हो रही बारिश की वजह से आज योगिता चाय पराठे का काम भी नहीं कर पाती है, जिसके चलते उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती और आज भी उन सबको भूखे पेट ही सोना पड़ता है। लेकिन शायद इस गरीब परिवार की जिंदगी में अभी ये परेशानी काफी नहीं थी। तेज बारिश के साथ साथ अब आंधी जैसी हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते उनकी कमजोर झोपड़ी की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं और देखते ही देखते पल भर में उनकी कमजोर झोपड़ी की छत हवा में उड़ जाती है और दीवारें भी इधर उधर गिर जाती हैं और अब पूरा परिवार भारी बारिश में भीगने लगता है। भाभी, ये सब क्या हो गया? एक छत तो थी हमारे सर पर, उसे भी भगवान ने छीन लिया। इतनी रात और भारी बारिश में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ गया? अभी तो यही था ना। और हम लोग बारिश में क्यों भीग रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रही है माँ, जल्दी से वापस घर में चलो ना। मासूम शीतल की बात सुनकर सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग भरी बारिश में थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान लेकर बारिश से बचने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, जिसे देख अब सभी उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं। चलो कम से कम इस बारिश से भीगने से तो बचे। उस गरीब परिवार को प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी सीटी बजाते हुए उस रेलवे स्टेशन का टीटी उनके पास आता है।
अरे कभी ट्रेन के अंदर तो कभी रेलवे स्टेशन पर, आखिरकार तुम गरीबों ने इस रेलवे स्टेशन को क्या समझ रखा है। चलो भागो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलवाकर ऐसे डंडे पड़वाऊंगा ना कि चलने के भी लायक नहीं बचोगे। टीटी की धमकी सुनकर पूरा परिवार रेलवे ट्रैक पर चलते चलते आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर पर योगिता को एक बहुत पुरानी ट्रेन दिखाई देती है, जो खराब होने की वजह से उस रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए जंग खा रही थी। माँ जी, ये ट्रेन तो मुझे काफी पुरानी लग रही है। अब जब तक हमारा कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक हम इसी ट्रेन को अपना रहने का आसरा बनाएंगे। पूरा परिवार उस पुरानी ट्रेन के अंदर जाता है और थोड़ी बहुत सफाई करके सो जाता है। इस गरीब परिवार ने उस पुरानी ट्रेन को रहने लायक तो बना दिया था, लेकिन अब उनके पास पेट भरने के लिए कोई रोजगार नहीं होता। हाथ में ना एक पैसा है और ना ही राशन का एक दाना। आखिरकार कब तक हम लोग सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरेंगे। भाभी, आप पहले की तरह चाय पराठे बेचने का काम शुरू क्यों नहीं करती? पहले तो मैं झोपड़ी के बाहर आराम से चाय पराठे बेच लिया करती थी, लेकिन अब कहाँ बेचूंगी? बहू, जहाँ हम अपना सर छुपा रहे हैं, अब वहीं पर तू चाय पराठा बेचना शुरू कर। और तू चिंता मत कर, तेरे चाय पराठे के लिए अब ग्राहकों को हम लोग लेकर आएंगे। योगिता अब चाय पराठे के सामान के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई करती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। और अब उन पैसों से योगिता चाय पराठे का सारा सामान ले आती है और अपने ट्रेन घर के बाहर ही बैठकर अब चाय पराठे बनाने की तैयारी करती है। वहीं योगिता की नंद, सास और उसकी बेटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को चाय पराठा खाने के लिए बुलाने आती हैं। अरे साहब, आप यहाँ कहाँ चाय की लाइन में खल लगे हुए हैं? हमारे साथ चलिए, मेरी भाभी बहुत अच्छी चाय और पराठा बनाती है। इस बारिश के मौसम में ऐसी चाय और पराठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। आइए और हमारे साथ चलिए। भावना, कौशल्या कुछ ग्राहकों को अपने साथ अपने ट्रेन घर के पास ले आती हैं, जिसे देख योगिता काफी खुश होती है। और अब योगिता ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे बनाती है, जिन्हें खाकर वो ग्राहक काफी खुश हो जाते हैं। अरे मैंने तो सुना था कि रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली चाय बड़ी ही बेकार होती है, लेकिन आपकी बनाई हुई ये चाय और पराठे तो बड़े लाजवाब हैं। अरे सही कह रहे हो भाई। बहन जी, मेरे लिए आप 7 कप चाय और 15 पराठे पैक कर दीजिए। अब तो मैं इस ट्रेन के सफर में आपके हाथ की चाय पराठे खाऊंगा। रेलवे स्टेशन पास होने की वजह से कई सारे लोग उस गरीब बहू के ट्रेन के घर के बाहर आकर लाइन लगाकर खड़े होने लगते हैं, ताकि उन्हें भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार चाय और पराठा मिल सके। इसी के साथ कई सारे और लोग भी पराठा चाय खाने के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ चाय पराठे की बजाय इन लोगों का ट्रेन घर देखने के लिए आते थे और आराम से उनकी ट्रेन घर के अंदर बैठकर चाय पराठे का आनंद लेते थे। अरे भाई, मैं तो ट्रेन के अंदर सफर इसलिए करता हूँ ताकि मैं ट्रेन में बैठकर तरह तरह की चीजें खा सकूं, लेकिन अब तो मुझे बिना टिकट के पैसे खर्च किए आराम से हर दिन ट्रेन में चाय और पराठे खाने को मिलेंगे। अरे आजकल तो लोग कई अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लेकिन इनका ये रेस्टोरेंट सबसे अलग है। कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रेन के घर के अंदर बैठकर इस बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म चाय पराठे खाऊंगा। इतने सारे लोगों को चाय पराठा खाने आता देख अब गरीब बहू की बहुत अच्छी बिक्री होने लगी थी, जिसके चलते योगिता अब एक अच्छा सा किराए का मकान लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ उस मकान में रहने लगती है। और जल्द ही योगिता उस पुरानी ट्रेन बोगी को एक छोटे से ढाबे में बदल देती है और उसमें चाय पराठे के अलावा भी कई तरह की चीज बनाकर लोगों को खिलाती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमें एक ना एक दिन अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, जैसा कि हमारी स्टोरी की इस गरीब बहू को मिला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी ट्रेन में सफर करना और ट्रेन का खाना खाना पसंद है? हमें ये भी जरूर बताइएगा।